इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अली मुर्तज़ा ख़ान जी भाई और जूनागढ़ स्टेट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अकाबरीन, चाहे वो बशीर भाई हों, अज़ीज़ अरब भाई हों और आपके दीगर अरकान, और यहाँ जो मेरे जूनागढ़ी भाई बैठे हुए हैं और दीगर मेहमानान गिरामी, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी गुफ्तगू और मुख्तसर गुफ्तगू का आगाज़ इस जुमले से करूँगा कि आज शऊरी तौर पर तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का ऐलान करना चाहिए और इस बात का खुलकर इजहार करना चाहिए कि रियासत जूनागढ़ और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ उसी तरह लाजिम व मलजूम हैं जिस तरह रियासत कश्मीर पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान रियासत कश्मीर के साथ लाजिम व मलजूम है। अगर काश 75 साल पहले हमने जूनागढ़ के अलहाक को आलमी फोरम्स पर उसी शिद्दत के साथ उठाया होता, उसी शदोमत के साथ उठाया होता जिस तरह अल्लाह के फजलो करम से हमने कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया में उठाया, तो मुझे ये नहीं मालूम कि जूनागढ़ का अलहाक अमली तौर पर मुमकिन होता ना होता पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर जूनागढ़ के अलहाक के मसले को कश्मीर के अलहाक के मसले के साथ साथ जोड़ा गया होता, उठाया गया होता, उसे भी इंटेग्रेट किया गया होता, तो मुझे ये नहीं मालूम कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनता ना बनता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जूनागढ़ के वज़न से कश्मीर को कम अज़ कम हम आज़ाद कराने में, पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाते, ये मुझे यकीन है। लेकिन अगर हमने अपनी जद्दोजहद को उस तरह से कायम नहीं किया कि जो हमारा हक था, देखें हिंदुस्तान से लाखों लोग हिजरत करके आए पाकिस्तान के क़याम के बाद, लाखों लोग, लेकिन एक खित्ता ऐसा था जो हिंदुस्तान में रह गया अगर, तो वहाँ के लोग सिर्फ खुद आने के लिए तैयार नहीं थे कि वो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहद बाद में तय हुई सिर्फ उसमें आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये वाहिद खित्ता था जहाँ के लोगों ने और नवाब महाबत खान जी ने कहा कि हम भी तैयार हैं आपके साथ आने के लिए और अपना खित्ताए ज़मीन भी अपने साथ आपके साथ इल्हाक करने के लिए तैयार हैं, अपना खित्ताए ज़मीन भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। ये वाहिद खित्ता था गैर मुंसकिम हिंदुस्तान का कि जिन्होंने ये ऑफ़र किया, जिन्होंने ये पेशकश की कि हम अपने खित्ते के साथ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। बाकी शायद लोग तो लाखों आ गए, लेकिन अब अगर हमारी तारीख़ के इतने अहम अय्याम कि 15 सितंबर को ये अलहाक हुआ, एनेक्सेशन हुआ, उसका माहिदा हुआ, नवाब महाबत खान जी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बात को आगे बढ़ाया, और फिर 9 नवंबर को जो पहली भारतीय जाहरियत हुई थी 15 सितंबर के बाद, तो वो जूनागढ़ की रियासत को ज़बरदस्ती भारत ने अपने साथ इल्हाक करके, अपने साथ मिलाकर पहली भारतीय जाहरियत वहाँ पर हुई थी। अब अगर ना
15 सितंबर का जिक्र हो हमारी निसाब की किताबों में और ना 9 नवंबर का जिक्र हो, तो सिर्फ अगर हम कश्मीर को पूरी दुनिया का एक अहम मसला हम बनाते हैं, जो बनाना चाहिए, हमारी आज़ादी का नामुकम्मल बाब है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम समझते हैं कि हमें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली है। उसी तरह हमें ये भी शऊरी तौर पर अपनी निसाब की किताबों में और पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि जूनागढ़ के मसले का भी, और ये आलमी फोरम पर मौजूद है, ये पेंडिंग एजेंडा है मसला कश्मीर की तरह आलमी फोरम पर। लेकिन अगर हम मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो फिर यहाँ जो लाखों जूनागढ़ी बसते हैं, इतने आग और खून के दरिया पार करके जो पाकिस्तान में आए, बाकी अपने और इलाकों, सूबों और रियासतों के भाइयों के साथ और यहाँ पर आकर मुकीम हुए और उसी तरह के सलूक से दो चार हुए जिस तरह सारे हिजरत करके आने वाले कहीं ना कहीं आज तक अपनी गुमशुदा शनाख्त को तलाश करने के लिए निकले हुए कि भाई अब हमें वापस कहीं नहीं जाना। अगर जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हुआ तो फिर नवाब महाबत खान जी ने कहा कि फिर मैं यहाँ पर एक जूनागढ़ बनाऊंगा और यहीं पर एक जूनागढ़ की रियासत होगी और यही पाकिस्तान मेरा जूनागढ़ है और जूनागढ़ मेरा पाकिस्तान है। ये एक एहसान है जो क़याम पाकिस्तान, जद्दोजहद पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद उन लोगों ने की जिनके सूबे, जिनके खित्ते पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए, उनकी कुर्बानियां बिलाशुबा बाकी तहरीक चलाने वाले जद्दोजहद पाकिस्तान में शामिल होने वालों से कई गुना ज़्यादा है। उनका एहसान मानने का एक ही तरीका है ना कि अपनी नई नस्लों को, अपने बच्चों को कम से कम हम उस एहसान, उस कुर्बानी और जो जज्बा था क़याम पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कम से कम वो एक चैप्टर तो हम पाकिस्तान स्टडीज़ में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? कम से कम ये एक चैप्टर तो हमें डालना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी के लेवल पर रिसर्च होनी चाहिए, हमारे पीएचडीज पैदा होने चाहिए इन मौज़ूआत पर, हमें एमफिल की डिग्रियां देनी चाहिए और यही नौजवान पढ़ लिख के इस मसले पर रिसर्च करके जब मशरक़ी पाकिस्तान जो कि जोग्राफियाई एतबार से हज़ारों मील हमसे दूर था और वहाँ भी क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद हुई और वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बना, एक मशरक़ी पाकिस्तान, एक मग़रबी पाकिस्तान, तो फिर जूनागढ़ को भी पाकिस्तान बनना चाहिए था, कश्मीर को भी पाकिस्तान बनना चाहिए था। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे पूरी दुनिया में ये अब हमारे मसाइल हैं, हम पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, हमें आपस में बैठकर एक बेमिसाल यकजहती और इत्तेहाद कायम करके जो पूरी दुनिया के आज चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना है। और हमारे मुख्तलिफ जो सूबे हैं, अजला हैं, शहर हैं, उनमें भी अगर कोई एक ऐसा शहर है जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है, जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को 50% से ज़्यादा का महासिल रेवेन्यू और टैक्स देता है, और अगर उस शहर के डोमिसाइल की कोई वक़्त ना हो, उस शहर के बच्चों को अपने असली डोमिसाइल पे रोज़गार ना मिले और फिर पूरे मुल्क से आने वाले मेरी बेटियां, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, वो भी मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर उन्हें आने के बाद कराची का अगर असली डोमिसाइल ना हो और उन्हें अगर रोज़गार मिल जाए लेकिन मेरे बच्चों को रोज़गार ना मिले, तो फिर जूनागढ़ हो, कश्मीर हो,
और हमारी अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पूरी दुनिया में है। और आज जो ये मईशत की जंग है और उसमें अगर कराची को उसके कौमी किरदार अदा करने से रोका जाए, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने से, यहाँ का जो निज़ाम गैर मुनसिफाना जानिबदाराना है, अगर उसकी भेंट चढ़ा दिया जाए, मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स यहाँ नाफिज कर दिए जाएं, तो फिर उसके बाद बताइए कि फिर हम पूरी दुनिया में कैसे सर उठाकर चलेंगे? हम IMF की आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करेंगे? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर कराची को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि IMF का सारा कर्जा कराची को उतारना है और उसके नौजवानों को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल में मेरे नौजवानों को तामीर और तरक्की के अमल में अपना भरपूर किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए। डोमिसाइल के नाम पर, PRC के नाम पर उनका रास्ता ना रोका जाए। और अब ये कराची सिर्फ उन लोगों का शहर नहीं है जिनके आबाओ अजदाद मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा खान जी के वालिद, हम ये सब वहाँ से हिजरत करके आए थे। अभी महाजिरों का, मेवातियों का, गुजरातियों का, मेमनों का, पूर्वियों का, ये सिर्फ उनका शहर नहीं है। ये मेरा, ये जितना उनका शहर है उतना ही मेरे सिंधी बोलने वालों का शहर है, उतना ही बलोची ज़बान बोलने वालों का, पश्तो ज़बान बोलने वाले पख्तूनों का, पंजाबी ज़बान बोलने वाले पंजाबी भाइयों का, हज़ारेवाल, कश्मीरियों, गिलगितियों, ये सराइकियों, ये उन सब का शहर है। हर ज़बान बोलने वाले कराची में रहते हैं। कोई और पाकिस्तान का शहर नहीं है जहां हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी मुकीम हो। हर खित्ते, हर इलाके, हर सूबे के पाकिस्तानी जहां मुकीम हो, वो खित्ता यही है जिसे कराची कहते हैं, जो 60% का वफाक को और 90% सूबे को रेवेन्यू देता है। अगर आज इसे, इसका कौमी किरदार अदा करने की इसकी आबादी को कम कर दें, छुपा दें, चुरा दें, लापता कर दें। पहले हम सुनते थे कि लापता अफराद, मिसिंग पर्सन्स का किस्सा हम सुनते थे। 5 मरदमशुमारियों में हमारी आबादी, जिसमें पख्तूनों की आबादी भी, जो कराची की पहाड़ियों पर मेरे पख्तून भाई रहते हैं, उनकी आबादियां मिसिंग है, लापता आबादी है, उन्हें गिना नहीं जाता। फिर मेरे अफ़गानी भाई, जो कराची में रहता है, खाता है, कमाता है, लगाता है, उगाता है, इन सब को गिनेंगे, इसकी आबादी 3-3.5 करोड़ से ऊपर है। खुदा खुदा करके हमने जब यकजहती इख्तियार की तो 70 लाख पहली मर्तबा आबादी बाजियाब हुई और पहली मर्तबा कराची की आबादी को माना गया डिजिटल मरदमशुमारी में कि कराची की आबादी का इजाफा पाकिस्तान के दीगर सूबों और शहरों की आबादी के इजाफे से सबसे ज़्यादा है। पहली मर्तबा हमारा ग्रोथ रेट सालाना का 4.1% आया, वरना 81 का सेंसस हो, 98 का सेंसस हो, 17 का सेंसस हो, 98 का सेंसस हो, हमारी ग्रोथ रेट 2.1%। और बाकी कई शहर और इलाके जिनका मैं नाम नहीं लेता, वहाँ की आबादी का इजाफा 4.5 और 5%। या वियतनामी है। अब जब आबादी बढ़ी गई, पहली मर्तबा थोड़ी सी रिकवर हो गई, बाजियाब हो गई, थोड़ी सी कराची वालों का एक पहला बुनियादी हक मान लिया गया और इसमें थोड़े बहुत पंजाबी, पख्तूनों, सिंधियों, बलोचों, हम सबको गिन लिया गया। तो अगर उस मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियाँ हो जाती हैं और 2-3 सीटें कौमी की और 2-4-5-6 सूबाई की बढ़ जाती हैं, तो भाई उसमें पंजाबी भाइयों के लिए भी अच्छा है, सिंधी, बलोची जो कराची में रहते हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। और कराची वाले ज़्यादा दिलजमई के साथ पाकिस्तान की तरक्की के अमल में अपना हिस्सा डालेंगे। तो मेरे ख़्याल में, और इससे इंशाअल्लाह ताला कोई इंतखाबात में कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होगी, ये समझना चाहिए। ये जो खामखाई का इशू क्रिएट किया है, तो मैंने कहा कि 15 सितंबर और नवाब जो
हमारे अली मुर्तज़ा के वालिद हैं जिनका अभी विसाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, गरीक़ रहमत करे, उन्हें उनके दर्जात बुलंद करें, और उनकी भी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं। तो अब जूनागढ़ी जो हैं कराची में लाखों की तादाद में, उनके लिए कोई ऐसा काम हमारी वफाकी हुकूमत को करना चाहिए, कोई सूबाई हुकूमत को करना चाहिए। कुछ नहीं तो इनकी जो सबसे निचली सतह पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इतनी ज़मीनें लैंड माफिया जो है वैसे ही खा रहा है। तो यार कोई ज़मीन का टुकड़ा एक जूनागढ़ स्टेट मतलब बहरिया टाउन के साथ एक जूनागढ़ वालों को भी एक हाउसिंग स्कीम की जगह दे दी जाए, ताकि आपके गरीबों और बेघर लोगों जो आबादी बढ़ी कम अज़ कम उनका भी फ़ायदा हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे इस मुतालबे के बाद आपकी तालियां बजेंगी तो मैं पहले ये बात करता। भाई मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ, कोई ताली नहीं बजी, अब आपकी डायरेक्ट काम की बात हुई तो आपने ताली बजा दी। तो बस आखिरी बात, एक मिनट, आखिरी बात, तो कोई ऐसा अमल होना चाहिए जिससे ओनरशिप तो नज़र आए कि भाई हम आपको ओन करते हैं। उनकी कोई सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए, उनको वहाँ मौका मिलना चाहिए, उनको वहाँ छोटी घरेलू सनतें लगाने का मौका मिलना चाहिए। तो अगर ये हम नहीं करेंगे, अपने लोगों को ओन नहीं करेंगे, उन्हें अपनाइयत नहीं देंगे, तो फिर हम किसको अपनाइयत देंगे, किसको ओन करेंगे? तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला मकबूल बाकर साहब कोई और काम करें ना करें, जो वक्त उनके पास है उसमें कम से कम इस एहसान को थोड़ा सा तो उतारें जो नवाब महाबत खान जी उनकी औलादों का, उनकी मौजूदा नस्ल का और ये मेरे जूनागढ़ी भाइयों का कम से कम एक काम तो कर जाएं। हम एक ये काम तो करें। तो अल्लाह करे ये हो। हमें तो जामियात बनानी चाहिए, जूनागढ़ नेशनल यूनिवर्सिटी हमें बनानी चाहिए, हमें स्कूल बनाने चाहिए, हमें ये सारे काम करने चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे आएगी, एहसास महरूमी कैसे ख़त्म होगा, अपनाइयत मोहब्बत कैसे पैदा होगी? ये सारी बातें हमें सोचनी हैं। और पाकिस्तान को इसी तरीके से हम एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले हैं, जो मुख्तलिफ़ बरादरियाँ हैं, उनकी खिदमात जो क़याम पाकिस्तान में, उसको हम तस्लीम नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये पेट्रोल बम पर पेट्रोल बम आवाम पर गिराए जाते रहे, जो अभी आज रात को फिर ऐलान हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जो आवाम का गम व गुस्सा और उनका रद्द अमल है, फिर एक अवामी बम भी तैयार हो रहा है चांद भाई, फिर एक अवामी बम भी तैयार हो रहा है। और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। खसो खाशाक की तरह ये अवामी रद्द अमल, ये अवामी सैलाब सबके इख्तदार को, मरात को, इख्तियार को और वसाइल को इतना बुरी तरह जो है वो लेकर बहाकर ले जाएगा कि फिर आप ढूंढने से भी आपको वो इख्तदार, इख्तियार, वसाइल, वो जायदादें, वो अमलाक वो नहीं मिलेंगी जो आज हैं। आज अवाम का कुछ लिहाज करें, ख्याल करें। बाइकिया पर काम करने वाले बच्चे इसलिए काम नहीं कर रहे कि 30,000 की या 25,000 की तनख्वाह है, 20,000 का पेट्रोल है। तो 20,000 के पेट्रोल पर कैसे अपनी फिर घर का किराया अलग, बच्चों या बहन भाइयों की तालीम अलग, वालिदैन की सेहत का खर्चा अलग, फिर ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? हैं मेरे ख्याल में अब इतना सियासी ना बनाओ। नहीं, बस मैंने वो उस पर मैंने कई चीज़ें मैंने दे दी हैं, वो बाद में कर लेंगे मेरे ख्याल में। देखें, मुझे कहा जा रहा है मुख्तसर करें। बस अब मैं आखिरी बात करके इजाज़त लूँगा कि ये सारी बातों पर जो इस वक्त मायूसी है लोगों में, उसे उम्मीद की तरफ लाने के लिए हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करनी होगी, इख्तदार में सबको हिस्सा देना होगा, पॉलिसी और फैसला साजी में सबको शामिल करना होगा, एक शमूलियती शराकती जमहूरियत कायम करनी होगी। और अल्लाह ने चाहा अगर हम इस तरफ चल पड़े, और अगर नहीं होता तो फिर मैं
कम से कम जूनागढ़ियों की तरफ से जो लोग बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं उनकी खिदमत में एक शेर पढ़ के इजाज़त ले लूँगा कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। फिर है, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। तुम शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे, फिर हम हुकूमत चलाएंगे।